जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक कुमार शिवेंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो आज हम बात करने वाले हैं वह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो हमारे पॉलिटी से आता है, संविधान से आता है। वह क्वेश्चन को हम देखेंगे। जैसे अगर कहा जाए हमारा संविधान जो जिसका पार्ट है संसद, जिसे इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे। अगर आपको क्लास समझ में आए तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए शुरुआत करते हैं। हम बात करते हैं संसद। ठीक है, संसद जो है भारत की संसद है, किससे प्रेरित है? तो यह ब्रिटेन से प्रेरित है। ठीक है, अधिकतम अगर कहा जाए भारत की जो संसद है किससे मिलती जुलती है, तो वह ब्रिटेन की संसद से मिलती जुलती है। जैसे अगर कहा जाए कि इसमें कितने सदन है, 2 सदन है। अब देखते हैं उनके बारे में वर्णन क्या क्या किया गया है, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, बात करते हैं कि आर्टिकल 79, ठीक है, आर्टिकल 79 के तहत कहा गया है कि जो हमारी संसद है वह उसके कितने पार्ट हैं, उसके 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ पीपल्स कहते हैं, मतलब जनसभा, लोगों की सभा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। दूसरा पार्ट आता है राज्यसभा, ठीक है, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। और तीसरा पार्ट आ जाता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। देखिए, बात करते हैं कि 1954 से पहले इन सब का नाम क्या क्या था, उसके बारे में हम चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। देखिए, 1954 के पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, तो इसे कहते थे, जो राज्यसभा है इसे क्या कहा जाता था? इसका नाम था राजकीय परिषद। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है था? राजकीय परिषद। किसका नाम था? राजकीय परिषद। राज्यसभा का नाम था राजकीय परिषद था। ठीक है, और लोकसभा के बारे में बात करते हैं तो इसे कहा जाता है जनसभा। ठीक है, क्या कहा जाता था? जनसभा कहा जाता। किसे? लोकसभा को क्या कहा जाता था? जनसभा कहा जाता था। और अगर बात कर लीजिए, राष्ट्रपति जो है यह ब्रिटेन के जिसे कहते हैं क्राउन की तरह है। ठीक है, क्राउन का मतलब होता है कि मतलब हेड का ताज होता है। प्रेसिडेंट जो है पूरे संविधान या संसद का कहा जाता है ताज की तरह है। यह किससे प्रेरित है? ब्रिटेन से प्रेरित है। ब्रिटेन में भी 2 पार्ट होते हैं और जो पूरी शक्तियां होती हैं वह किसके पास होती हैं? राजा के पास होती हैं। उसी तरह अगर बात किया जाए लोकसभा, राज्यसभा कोई भी बिल पारित करती है तब तक वह विधेयक नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति की अनुमति से उस पर साइन या हस्ताक्षर न किया जाए। तब तक वह जो बिल है कहते हैं कि वह विधेयक पारित नहीं माना जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखा जाए अगर इसके बारे में बात करते हैं तो संसद का निर्माण होता है किन किन चीजों से? देखिए, संसद का निर्माण कैसे होता है? तो आर्टिकल 79 के तहत कहा जाता है कि हमारे जो संसद है उसके 3 अभिन्न भाग हैं। कौन कौन से? लोकसभा, जिसे इंग्लिश में हाउस ऑफ पीपल्स कहते हैं, जिसे पहले जन अगर कहा जाए सभा कहते थे। और अगर बात किया जाए, दूसरा पार्ट आता है राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे। ठीक है, और तीसरा पार्ट आ जाता है जिसे राज्य परिषद भी कहते थे। नेक्स्ट बात आ जाती है तीसरे पार्ट की, जिसे राष्ट्रपति कहते हैं। तीसरा पार्ट अगर बात किया जाए, ना या लोकसभा का मेंबर होता है ना या राज्यसभा का मेंबर होता है, लेकिन कहा जाए संसद का, दोनों सदनों का एक यह अभिन्न अंग माना जाता है। ठीक है, यह क्या है? इसका अभिन्न अंग माना जाता है। देखिए, अगर कहा जाए संसद कितने भागों से बनी है तो इसके कितने सदन हैं, तो आप बताएंगे 2 सदन हैं। क्या कहते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। अगर पूछे कि संसद के कितने भाग हैं, ठीक है, तो कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। अगर पूछे कितने सदन हैं तो 2 सदन हैं। अगर पूछे कितने भाग हैं संसद के, 3 भाग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं कि इनके जो निम्न सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, इसके बारे में देखिए। तो इसे कहा जाता है प्रथम सदन। ठीक है, प्रथम सदन कहते हैं। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? द्वितीय सदन कहते हैं। ठीक है, या सेकंड सदन कहते हैं। ठीक है, इसे उच्च सदन भी कहते हैं, उच्च सदन भी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसे निम्न सदन और उच्च सदन क्यों कहते हैं। देखिए, अगर लोकसभा की बात किया जाए, लोकसभा को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। भंग मतलब क्या कर सकता है? नष्ट कर सकता है। इसके समय से पहले इसको क्या किया जा सकता है?
नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं या अस्थायी सदन कहते हैं। ठीक है, अस्थायी सदन कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं, सदन कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, उच्च सदन किस लिए कहते हैं, इसे स्थायी सदन कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं। आज तक अगर पूछा जाए कि राज्यसभा कभी भी भंग हुई है तो आपका उत्तर होगा यह जो है आज तक पहली राज्यसभा चल रही है। क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के द्वारा दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अलग है, और उसमें एक चीज जोड़ सकता है कि राज्यसभा जो है यह पहली चल रही है, दूसरी चल रही है, तीसरी चल रही है, चौथी चल रही है। तो याद रखिएगा इसमें कौन सा कथन सही है, तो इसका चुनाव किया जाएगा। आज तक जो राज्यसभा है वह पहली राज्यसभा चल रही है। लोकसभा की बात करें, अभी 17वां चुनाव हुआ है तो 17वीं लोकसभा चल रही है, याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं, हम एक एक पॉइंट को उठाते हैं और उसके बारे में पूरी की पूरी चर्चा करते हैं। आज जो हमारी क्लास रहेगी संसद के राज्यसभा पार्ट पर रहेगी। तो हम देखते हैं, देखिए बात कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे किस पर, हम बात करेंगे राज्यसभा पर। ठीक है, किस पर बात करेंगे, राज्यसभा पर बात करेंगे। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट पर बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बात कर लेते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, स्टेट पर बात करेंगे, जिसे अगर बात किया जाए हिंदी में राज्यसभा कहते हैं। क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए इसकी जब जो गठन होता है 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन होता है। ठीक है, उस समय इसका नाम क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट था। उस समय इसका क्या नाम था, काउंसिल ऑफ स्टेट था। फिर बात आ जाती है कब की, इसकी बात आ जाती है काउंसिल ऑफ स्टेट इसका नाम था। फिर बात आ जाती है इसकी प्रथम बैठक हुई कब, 1952 को। प्रथम बैठक 19 अप्रैल, ठीक है 19 अप्रैल या 13 मई था, कितनी तारीख थी, यह 13 मई थी, 13 मई 1953 को इसकी बैठक होती है। किसमें, 52 को होती है, 52 को इसकी बैठक होती है। पहले जो इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष या कहते हैं सभापति, सभापति कहते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सभापति कहते हैं, कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है कृष्णन। आपको पता है कि पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, यही अगर बात किया जाए, यहीं से आप कंफर्म कर सकते हैं कि उपराष्ट्रपति इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है, जिसे सभापति कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका राज्यसभा नाम कब से पड़ा, राज्यसभा नाम कब से पड़ा, राज्यसभा कब पड़ा, इसकी बात कर लेते हैं। तो 23 अगस्त 1954 को इसका नाम बदल दिया गया। क्या रख दिया गया, नाम बदल के क्या रख दिया गया, राज्यसभा रख दिया गया। क्या रख दिया गया, राज्यसभा रख दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं राज्यसभा के स्ट्रक्चर की। ठीक है, एडवर्ड लुटियंस ने इसका क्या कहते हैं, इसका जो निर्माण किया है यह किसके आकार का है। अगर बात किया जाए राज्यसभा का जो भवन जो है वो किस आकार का बना हुआ है, तो एमपी में एक है 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर के आकार का जो राज्यसभा भवन है वह किसके आकार का है, यह एमपी में है। 64 योगिनी मंदिर की जो आकृति जैसे बनाई गई है, उसकी आकृति ऐसे ही इसका निर्माण किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात कर लेते हैं, जो और क्वेश्चन इससे बन सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए यहां तक हो गया, राज्यसभा का बात हो गई। ठीक है, इसका देख लेते हैं आर्टिकल कौन सा है,
आर्टिकल जो है वह 80 आर्टिकल है, जिसमें भारत में एक क्या होगी, भारत की एक राज्यसभा होगी, राज्यसभा होगी। किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 80 में दिया गया है कि भारत में एक क्या होगी, क्या कहते हैं, राज्यसभा होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आर्टिकल 80 का पार्ट कितना 1। इसमें क्या लिखा गया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे किया गया है। अब बात कर लेते हैं सीटों की संख्या कुल कितनी है। भारत में 250 सीटें हैं, ठीक है। ये 1971 के अनुसार जो जनसंख्या हुई थी उसके अनुसार इसको निकाला गया है। 200 कितनी है, 50 सीटें हैं। प्रेजेंट टाइम में 245 सीट का आवंटन किया गया है। इस पर चुनाव वर्तमान में होता है। आगे बात कर लेते हैं, देखिए इसके जो प्रतिनिधि आते हैं 38 पर क्या होता है, 238 पर क्या होता है, देखिए इसका जो है 229 पे क्या होता है, चुनाव होता है, ठीक है, चुनाव होता है। 4 लोग चुनकर आते हैं, कहां से चुनकर आते हैं, कहां से, यह आते हैं केंद्र शासित प्रदेश से। केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से आते हैं, दिल्ली से कितने आते हैं, 3 आते हैं। पुदुचेरी से कितने आते हैं, पुदुचेरी से कितने आते हैं, 1 आते हैं, ठीक है। पुदुचेरी से कितने आते हैं, 1 आते हैं। या कब से भाग लेते हैं, 71वें संविधान संशोधन के अनुसार। बाकी 12 लोग जो हैं इससे 80 के पार्ट 1 से, इसमें जो 80 के पार्ट 4 से, आर्टिकल से 12 लोग क्या किए जाते हैं, राष्ट्रपति क्या करता है, इनको मनोनीत करता है, ठीक है, मनोनीत करता है। यह किससे संबंधित होते हैं, कला साहित्य से संबंधित होते हैं। 12 लोगों को मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 4 पॉइंट से, मतलब अगर बात किया जाए 80 के चौथे भाग से, इसको मनोनीत करता है 12 लोगों को। किस पे, राज्यसभा में, ठीक है। राज्यसभा में कितने लोगों को करता है, 12 लोगों को करता है। कब से, अगर इन्हीं का क्या कहा जाता है, यह कहां से आते हैं, कला एवं साहित्य से आते हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए राज्यसभा में सबसे नवयुवक कौन थे, सचिन तेंदुलकर थे, जो 2013-14 में इनको मनोनीत किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। या किस से संबंधित थे, कला से थे। और अगर बात कर लिया जाए समाज सेवा से भी आते हैं। अभी आपको पता होगा रंजन गोगोई जी जो थे, इनको भी राज्यसभा में क्या मिली है, सीट मिली है। या भी अगर बात किया जाए, या समाज सेविका के तहत इनको क्या मिला है, सीट यहाँ पर मनोनीत किए गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। यह जो है सीटों का आवंटन किस अनुसूची में दिया गया है, तो याद रखिएगा संविधान की कौन सी अनुसूची है, संविधान की चौथी अनुसूची। कौन सी, चौथी अनुसूची में इसका क्या किया गया है, सीटों का आवंटन किया गया है। प्रत्येक राज्य में कितनी कितनी सीटें हैं। बात करते हैं सबसे अधिक सीट कहां पर है, सबसे अधिक सीट कहां पर है, अधिक सीट का आवंटन कहां किया गया है, तो यह किया गया है यूपी में। सबसे ज्यादा कितनी है, 31 सीट है। आपसे पूछा जाए वह कौन सा राज्य है जहां पर राज्य के जो राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि जाते हैं, कहां से जाते हैं, यूपी से जाते हैं। सबसे कम 5 या 6 राज्य हैं, जिसमें मणिपुर में कितनी सीटें हैं, मणिपुर में कितनी है, यह 1 सीटों का आवंटन किया गया है। किसमें, राज्यसभा में। यहां तक आपकी बातें आपको क्लियर हुआ, क्या है, कैसे है, सभापति कौन है और इनका कैसे बंटवारा किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात कर लेते हैं राज्यसभा के उम्मीदवारों को क्या कैसे हैं, क्या क्या होता है। देखिए बात करते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए, अब देखते हैं राज्यसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि जो होते हैं कौन कौन हो सकते हैं। देखिए राज्यसभा के प्रतिनिधि जो होते हैं वह अपने राज्य एवं केंद्र के
को प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम जो है इस राज्य से चुनकर आए हुए हैं, हम अपने राज्य को ही मतलब प्रेजेंट करेंगे, हम इस राज्य से आए हुए हैं। जबकि लोकसभा जो होता है वह जनता को प्रतिनिधित्व करता है कि जनता द्वारा क्या सवाल है, क्या क्वेश्चन आया है, इसको हम इसमें पूछ सकते हैं। और जो है राज्य की परेशानियां है वह राज्यसभा में डिस्कस होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार इनके जो प्रतिनिधि होते हैं किसका करते हैं, वह राज्य का निर्वहन करते हैं। ठीक है, राज्य की बातों को वहां पर रखते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रतिनिधि योग्यता कितनी होनी चाहिए। योग्यता बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रतिनिधि जो है, ठीक है, कितने वर्ष का होना चाहिए। राज्यसभा में 30 ईयर का वह होना चाहिए। ठीक है, कितने साल का होना चाहिए, 30 साल का होना चाहिए। अभी लोकसभा की बात कर लेते हैं। यहीं पर लोकसभा में कितने साल का होना चाहिए, 25 साल का होना चाहिए। कितने साल का होना चाहिए, 25 साल का। और यह कितने साल का होने चाहिए, 30 साल के यहाँ के प्रतिनिधि होने चाहिए। ठीक है, और दिल्ली से आपको पता है कितने आते हैं, दिल्ली से कितने आते हैं, दिल्ली से आते हैं 3 लोग। और पुदुचेरी से कितने आते हैं, यह आते हैं कितने लोग, 1 लोग आते हैं। कितने सीटें हो गई केंद्र शासित प्रदेश से, 4 सीटें केंद्र शासित प्रदेश से आवंटित की गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं। देखिए, और अगर प्रतिनिधि की बात किया जाए, ठीक है, प्रतिनिधि सबसे ज्यादा कहां से आते हैं, यूपी से आते हैं। और बात किया जाए प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है, तो यह राज्य की किसके, राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, निर्वाचित सदस्यों का क्या होता है, इसका चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। याद रखिएगा, कभी भी मनोनीत सदस्यों द्वारा इनका चुनाव नहीं होता। यह मनोनीत सदस्य इसमें क्या करते हैं, भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, भाग नहीं लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है इनका। तो देखिए, बात किया जाए कि राज्यसभा जो है यह कभी भंग नहीं किया जा सकता, तो इससे यह क्वेश्चन बनता है कि कार्यकाल इनका कितना होता है, 6 साल का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद यहाँ के 1/3 मेंबर, 2/3 मेंबर क्या कर लेते हैं, 2/3 मेंबर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, अवकाश क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित समय का होता है, लेकिन मेंबर का एक मेंबर का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का होता है। प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 मेंबर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अगर योग्यता की बात किया जाए 30 साल है। ठीक है, और अगर बात किया जाए यह कहां से चुनाव लड़ सकते हैं, तो देखिए 2003 की बात है, इसमें एक संशोधन किया गया और कहा गया कि देखिए जो राज्यसभा के प्रतिनिधि होंगे इनका जो है यह कहीं से भी राज्यसभा के मनोनीत हुए चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई वो वर्जित नहीं है कि जिस राज्य से आप हैं वहीं से चुनाव लड़ सकते हैं, या आधार कार्ड वहीं का होना चाहिए और वहीं से आप चुनाव लड़ सकते हैं। 2003 में ये बात की गई। और दूसरी बात ये कही गई है उसमें कि इनका जो मतदान है वह गुप्त मतदान नहीं होगा। ठीक है, सर्वज्ञ सबके सामने मतदान किया जाएगा। 2 चीजें जो 2003 में संशोधन के अनुसार इसकी इन बातों को कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आज जो है यहाँ तक हमने सीख लिया है कैसे कैसे हो क्या क्या है और कितने ईयर का होता है। अब बात करेंगे हम सभापति के बारे में। ठीक है, सभापति कौन होता है। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया है, देखिए सभापति के बारे में कहा गया है। देखिए सभापति आर्टिकल 89 के तहत क्या होता है, सभापति होता है। सभापति होता कौन है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति होते हैं।
अब भारत में क्या कहते हैं 60 जो 3 आर्टिकल है इनको बताया गया है भारत के राष्ट्रपति के बारे में। 62 में कहा गया है कि एक राष्ट्रपति होंगे, 63 में बताया गया है इनके बारे में। देखिए और बात की गई है उपराष्ट्रपति जो होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है, ठीक है। और बात किया जाए इनको सैलरी किस पर मिलती है, सैलरी की बात करते हैं, सैलरी किस पर मिलती है, तो यह मिलती है उपसभापति मतलब सभापति के स्थान पर। जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, सभापति होते हैं, इनकी जो सैलरी निकलती है वह किसके पद पर निकलती है, उपराष्ट्रपति के पद पर इनको सैलरी नहीं मिलती है, ठीक है। उपराष्ट्रपति की अगर सैलरी पूछे तो 0 कही जाती है, लेकिन अभी पूछा जाए सभापति की सैलरी कितनी होती है तो आप बताएंगे 4.4 लाख रुपए, ठीक है। इतना 4.5 लाख रुपए होती है, मे बी 4 लाख रुपए होती है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं सभापति होते हैं, साल कितना होता है, 5 साल के यह होते हैं, 5 साल यह कार्य करते हैं, ठीक है। किसके ऊपर सबसे ज्यादा काम करते हैं तो सभापति, किसके सभापति, राज्यसभा के सभापति के ऊपर, ठीक है। बात करते हैं उपराष्ट्रपति और उसके बाद होते हैं उपसभापति, सभापति होते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर पूछा जाए सभापति का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का होता है, लेकिन उपसभापति का अगर चुनाव की बात किया जाए, मनोनीत कौन करता है, कौन चुनता है, तो सभापति एक उपसभापति को चुनते हैं। वह जो है उनका कार्यकाल कितना 6 साल का होता है, ठीक है। उपसभापति का काम क्या होता है, जब सभापति उपस्थित ना हो, ठीक है, उपसभापति उपस्थित ना हो तब उनके स्थान पर यह काम कर सकते हैं, जो काम उनका है वह कर सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि उपसभापति अगर उपस्थित नहीं है तो वह काम नहीं कर सकते हैं, तो वह जो पद है वह खाली रहता है। और उपसभापति कहाँ से चुने जाते हैं, उसी में जो क्या कहते हैं, उसी में जितने लोग रहते हैं जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उसी में से एक मेंबर चुना जाता है। वह कौन होता है, वह जो है क्या कहते हैं उपसभापति होते हैं। और ऐसा भी सिचुएशन बन सकती है कि सभापति उपसभापति दोनों अनुपस्थित हों, ठीक है, उपस्थित ना हो, तो उस समय जो है राष्ट्रपति उन्हीं प्रतिनिधियों में से किसी एक को चुनेगा जो इनके कार्य को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात कर लेते हैं, यहां तक हो गया उपसभापति, आप समझ गए कौन होता है, वह जो क्या कहते हैं प्रतिनिधि होते हैं उसी में से जो सभापति होते हैं उनका चुनाव करके उनको बनाया जाता है। कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। सभापति का जो टाइम पीरियड होता है कितने साल का होता है, यह कितने साल का होता है, 5 साल का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे अगर बात किया जाए तो अभी यहाँ तक ही हम आज देखेंगे, हमने देख लिया है कहाँ तक। जो इसकी नेक्स्ट क्लास है वह अच्छी क्लास हो जाएगी, इसके 2 पार्टों में कर देंगे तो बेटर रहेगा, नहीं ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर बात किया जाए कि क्लास आपको पसंद आए तो जानते हैं कि वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है फ्रेंड्स, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए शानदार से शानदार क्लास दे सकें। आज जितनी जानकारी थी उतनी जानकारी आपको प्रोवाइड किए गए हैं, इससे आगे भी जानकारियाँ अभी और हैं। जैसे अगर कहा जाए कार्यकाल कितना होता है, इनके कौन कौन से प्रश्नकाल होते हैं, जैसे शून्यकाल होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और कहा जाए कहाँ कहाँ है, लोकसभा भी अभी बची हुई है, राष्ट्रपति को भी पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जो कल वाली क्लास होगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, वह क्वेश्चन की क्लास हो सकती है, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर क्लास पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको पता है कि जीडी का पेपर जो है 16 नवंबर को कन्फर्म किया गया, 16 से 24 नवंबर के बीच होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो तैयारियों को अपने अब समझ लीजिए कि एक पंख की तरह उसको इस्तेमाल करिए और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करिए, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।